नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं ममता आप सभी के साथ। लोकसभा के अंदर पिछले 2 दिनों से लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हो रही है। इस दौरान जो है आज अमित शाह से शुरू हुई ये बहस और इसके बाद विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी ने भी लोकसभा के अंदर ऑपरेशन सिंदूर पर इस बार खुल करके बोला है। तो इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह का माहौल संसद के अंदर रहा जब प्रियंका गांधी ने इस पर चर्चा है वो शुरू की। तो सबसे पहले जब प्रियंका गांधी ऑपरेशन सिंदूर पर बोल रही थी तो उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले उन 25 भारतीय लोगों का नाम पढ़ा जिन्होंने उस हमले में अपनी जान को गंवा दिया था। एक एक का नाम उन्होंने जब पढ़ा तो विपक्ष के जो सांसद थे उन्होंने उनके हर नाम पढ़ने के बाद पीछे जो है भारतीय भारतीय के नारे लगाए। इस दौरान जो स्पीकर ओम बिरला उनको शांत करते हुए भी नजर आए। इसके बाद प्रियंका गांधी ने यह कहा है कि उन्होंने ये नाम इसलिए पढ़े हैं ताकि उनके साथ बैठे हुए सभी सदन के उन सदस्यों को ये याद रहे, यह एहसास हो कि ये सभी लोग भी भारत के बेटे हैं। नाम पढ़ने के बाद प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार किया। उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ओलंपिक का श्रेय ले सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय लेते हैं, तो वो जो है चूक होती है सुरक्षा में तो उसकी जिम्मेदारी है वो क्यों नहीं लेते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के लिए ये भी कहा है प्रियंका गांधी ने कि वो लोग जो है वहां पर सरकार और सुरक्षा के भरोसे गए थे बायसरन की घाटी में, लेकिन सरकार ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। सुरक्षा में वहां पर चूक हुई और एक भी सुरक्षा कर्मी जो है घाटी के आसपास कहीं भी तैनात नहीं था। इतना बड़ा हादसा वहां पर हो गया था। वही ये कहा है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और एनएसए जो है जिम्मेदारी नहीं लेते हैं सुरक्षा की, तो फिर कौन लेगा। जब अखिलेश यादव की बारी आई बोलने के लिए तो इससे पहले जब अमित शाह बोल रहे थे तो अखिलेश यादव ने बीच में जो है बोले भी थे, वो टोका भी था। तो अमित शाह ने ये कहा है कि ऑपरेशन महादेव जब 2 दिन पहले सेना द्वारा चलाया गया उसमें 3 आतंकी ढेर हुए, तो आप आतंकवादियों के धर्म को देख करके आप दुखी मत होइए अखिलेश जी। ऐसा अमित शाह ने अखिलेश यादव को कहा। जब अखिलेश यादव बोलने लगे तो उन्होंने ये कहा है कि सरकार को चीन से उतना ही डरना चाहिए जितना पाकिस्तान से चीन डर रही है। चीन भी उतना ही खतरनाक साबित होने वाला है। और वहीं जो है इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी का जो लोकसभा में बोला गया भाषण है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही है कि आगामी दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट के मैच को लेकर के कहा है कि जिस तरह से हमने पाकिस्तान के लिए सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया है, तो फिर दोनों देशों के मध्य ये मैच होना आखिर कहाँ तक जायज़ है। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने ज़मीर बेच दिया है क्या। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ सरकार से कि मैच आप कैसे करवा सकते हैं जब दोनों देशों के बीच में इतनी बड़ी घटनाएं हुई है, दोनों देश एक दूसरे को चाहते भी नहीं है, तो इतने बड़े लेवल पर इतनी जो सरकार है वो मैच को कैसे जायज़ मान करके होने दे रही है। इसके बाद से जो असदुद्दीन ओवैसी का ये भाषण है काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें मैच नहीं होने की बात उन्होंने कही है, सरकार से सवाल भी किया है। इसके बाद जब प्रियंका गांधी बाहर आई सदन से तो मीडिया से बातचीत में उन्होंने मना कर दिया कि वो कोई भी बातचीत है वो नहीं करना चाहती, क्योंकि जो कुछ बोलना था उन्होंने वहाँ पर बोल दिया है। अब देखिए प्रधानमंत्री और राहुल गांधी का बोलना अभी तक बाकी है, वो भी बोलेंगे विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी, क्योंकि चाहे को लोकसभा के अंदर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है और उस तरह से संसद के पहले दिन ही राहुल गांधी ने कहा कि उन लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल पिछले 2 दिन से ऑपरेशन सिंदूर पर ये चर्चा हो रही है, चर्चा का विषय यही है। तो इस पर विपक्ष की तरफ से बोला जा रहा है, सरकार की तरफ से जवाब जो है वो पेश किए जा रहे हैं। वहीं जो है टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी हो, उन्होंने भी जो है वो बोले हैं, कल भी वो बोले थे। गौरव गोगोई कांग्रेस की तरफ से लीड करते हुए बोले थे, सवाल पूछे जब राजनाथ सिंह का 55 मिनट का भाषण चला था। तो दूसरा दिन है ये, अभी तक लोकसभा की कार्रवाई है वो जारी है। ऑपरेशन सिंदूर की ये बहस किस तरह से एक नया रूप लेती है या फिर सरकार जो है विपक्ष के सारे सवालों का क्या जवाब देगी और क्या भारत पाकिस्तान के मैच पर कोई सरकार का रुख है वो स्पष्ट होगा कि मैच होना क्यों जायज़ है जब दोनों देशों के मध्य स्थिति है वो बेहतर नहीं है। सीज फायर के बाद क्या था, लेकिन इस दौरान जो है जब चर्चा ऑपरेशन सिंदूर की हो रही है तो डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के इंटरफेरेंस को लेकर के भी चर्चा हो रही है और विपक्ष की तरफ से ये सवाल भी किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं सीज फायर करने वाले। हालांकि सरकार ने कहा है कि ट्रंप से प्रधानमंत्री की उस दौरान कोई बातचीत है वो नहीं हुई थी और ना ही उन्होंने कोई अपना हस्तक्षेप है वो किया है। तो लोकसभा के सदन की जो कार्रवाई की तमाम अपडेट के लिए, आगे की जो भी अपडेट है उसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।